जी अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिएगा, आप सभी लीडर्स को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके। सो आप मेरे साथ डायरेक्टली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो? सिंपल, आपने जहां पे चैट का ऑप्शन आ रहा है वहां पे जाए, मेरा नेम सिलेक्ट करें और आप डायरेक्टली मुझे वहां से मैसेज कर सकते हो। आप डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो ड्यूरिंग दिस मीटिंग। ओके। सो आज सभी चैंपियंस को पता है कि आज का हमारा जो लेवल अप सेशन है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, क्योंकि आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर है, बेसिकली वो खुद एक स्टूडेंट है। और आज हम बहुत से सवालात उनसे पूछने वाले हैं, और ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। आप लोग अगर पर्सनली कोई क्वेश्चन उनसे पूछना चाहें तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो, जो कि मैं उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करूंगी। बाय द वे, यहाँ पे मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लीडर से ये कहूंगी कि जल्दी से सभी लीडर्स जो है ना वो द्रुत पाक पढ़े। द्रुत पाक पढ़ने के बाद जो है वो डन का मैसेज टाइप डाउन कर दी। जल्दी से सभी लीडर्स क्या करेंगे? द्रुत पाक पढ़ेंगे, ठीक है? द्रुत पाक पढ़ने के बाद जो है वो डन का मैसेज जो है वो टाइप डाउन कर दे। ओके। सो यहाँ पे सभी लीडर्स जल्दी से द्रुत पाक पढ़े और द्रुत पाक पढ़ने के बाद जो है वो डन का मैसेज टाइप डाउन करें। जैसे कि हमेशा कहा जाता है, एज यूजुअल, के मीटिंग हो या कोई भी काम हो, उसको स्टार्ट करने से पहले जब आप अल्लाह का नेम ले लेते हो तो उसमें बरकत आ जाती है, ठीक है? सो सभी लीडर्स जल्दी से दुरूद पाक पढ़ेंगे और होपफुली आप सभी लीडर्स ने अपनी अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दी होगी। सभी लीडर्स आफ्टर दुरूद पाक आपने क्या करना है कि अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। यहाँ पे आप लोगों के मैसेजेस जो है ना वो मुझे रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं। सो सभी चैंपियंस डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस मीटिंग ही। ओके। फर्स्टली तो आप सभी लीडर्स क्या करेंगे कि मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है ना वो अटेंडेंस मार्क करें, अपने अपने अपलाइन के साथ शेयर करें, उन्हें इन्फॉर्म करें। आपने जस्ट मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी अपलाइन के साथ शेयर करना है और टाइप करना है आई एम इन मीटिंग या आई एम इन वेबिनार। ओके। जल्दी से सभी लीडर्स क्या करेंगे? मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने अपने अपलाइंस को इन्फॉर्म करें, अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करें। जल्दी से विद इन 2 मिनट्स में अटेंडेंस मार्क करें, देन हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। ओके चैंपियन, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी लीडर्स जल्दी से अपनी एक्साइटमेंट लेवल शो करें और मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करें कि आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर है वो कौन है। जल्दी से सभी लीडर्स जो है ना वो चैट बॉक्स में वही इन्फॉर्म करें कि आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर है बेसिकली वो कौन है। और क्या आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए कि उन्होंने अपना 2cc का लेवल कैसे डन किया था, और आफ्टर डन 2cc अभी उन्हें कितना टाइम हो चुका है स्ट्रॉन्ग मिशन के साथ, और वो स्ट्रॉन्ग मिशन के साथ ज्वाइन करने के बाद किस लेवल पे अर्निंग्स कर रही है, करंटली किस लेवल पे काम कर रही है, और उनके पर्सनली क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस मंथ में डिफरेंट लीडर से जो है ना वो एक पॉडकास्ट किया है, डिफरेंट लीडर से हमने कम्युनिकेट किया है, हमने चेकआउट किया है कि उनके पर्सनली कैसे एक्सपीरियंसेस जा रहे हैं। सो आज की हमारी बेसिकली जो होस्ट है वो एक स्टूडेंट है।
और स्टूडेंट के टाइम पे उन्होंने अपना इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। और जैसे कि आज ड्यूरिंग मीटिंग है मुझे भी पता चलेगा कि भाई उन्होंने जो है वो अपना 2cc का लेवल किस तरह से डन किया था। यस एग्जैक्टली, आज की हमारी जो होस्ट है वो मैम हफ्सा है। सो यहाँ पे हम मैम हफ्सा को इनवाइट करते हैं। मैम हफ्सा, आप अभी हमारे साथ हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैम हफ्सा, आप सुनाए, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। आप? ओके मैम, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको पिन पे लगा लूं ताकि हम, ओके ठीक हो गया। सो मैम हफ्सा, यहाँ पे बहुत से लीडर्स हैं जो कि एक्साइटेड है। पर्सनली मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी सक्सेस जर्नी जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि आपने किस तरह से अपना लेवल अचीव किया था। उसके बाद प्लीज सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दें कि आप पाकिस्तान कहाँ से बिलोंग करती है, स्ट्रॉन्ग मिशन के साथ ज्वाइन करने से पहले आप क्या करती थी, क्या आपकी स्ट्रगल थी, क्या आपके उस टाइम पे गोल्स थे, और देन फिर ये इंडस्ट्री आपके साथ कैसे इंट्रोड्यूस हुई, कैसे आपने ज्वाइन किया। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। या मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर द सेशन एंड अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ओवरऑल जर्नी शेयर करने के लिए। सो मैम जस्ट लाइक एवरीवन, राइट नाउ मैं शेखपुरा से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान से। ठीक है। हम्म। मैंने 3 इयर्स हो गए हैं मुझे फॉरएवर स्ट्रॉन्ग मिशन टीम को ज्वाइन किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। ऑब्वियसली कोई भी अपना इतना ज़्यादा टाइम एक जगह पे स्पेंड नहीं करता तो उसको वहाँ से कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो। ठीक है। बेनिफिट होता है हमें, कुछ अपने आउटकम्स, कोई करियर, कोई फ्यूचर नजर आता है तो ही हम एक जगह पे स्टे करते हैं। जस्ट लाइक एक डिग्री है, 4 इयर्स की डिग्री होती है, 16 इयर्स की हम स्टडीज एंड एजुकेशन करती हैं। अपने हम लाइफ 16 इयर्स इसीलिए स्पेंड कर रहे होते हैं, 18 इयर्स इसीलिए स्पेंड कर रहे होते हैं कि हमें वहाँ पे शुरू से ये सिखाया गया होता है कि भाई आपने स्टडी करनी है, फिर आपकी जॉब है, ठीक है, देन आपका करियर सेट है। तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे इतना अपना एक ड्यूरेशन, अपने गोल्डन ईयर्स, अपनी लाइफ के गोल्डन एज हम एक्सपेंड करते हैं। यही रीजन होती है कि हम कुछ आउटकम, हमारा कोई फ्यूचर, कोई करियर सेट हो। तो यहाँ पे भी मैंने ऑब्वियसली इतना बेनिफिट नजर आता है। हर किसी को, कोई भी ऐसे स्टे नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे। एंड मेरा अभी तक जर्नी ओवरऑल बहुत अच्छी रह रही है, बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है। और जस्ट लाइक एवरीवन, जैसे सभी 2cc करके अपना स्टार्टअप लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, मैंने भी इसी तरह से अपना ज्वाइन लिया था, स्टार्टअप किया था। और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जा रहा है। ओके मैम, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम आपसे यहाँ पे मुझे आपने ये बताना है, जैसे कि आपने अभी इन्फॉर्म किया कि ड्यूरिंग स्टडी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर लगा। आपके साथ ये जो बिजनेस था आपकी फैमिली में से किसी ने शेयर किया था या कोई अननोन पर्सन था? किस तरह से कांटेक्ट हुआ, कैसे आपने भी फॉर्म फिल किया, मीन्स कि किस तरह से हुआ? आपने कोई फैमिली पर्सन था जिन्होंने बिजनेस के बारे में बताया आपको? नो, मैं फैमिली पर्सन ने नहीं बताया। बेसिकली मैं सिंपली ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही थी। बेसिकली मैं यहाँ आने से पहले भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही थी। ठीक है, मैं एज अ हम्म। वर्क करती थी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अभी भी ओके। ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स मेरे साथ हैं। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वर्किंग में रिक्वायर्ड होती है, साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन ये है कि अब मैंने उसको एज अ प्रोफेशन नहीं यूज कर रही हूँ, मैंने उसको एक साइड पे कर दिया। मैं जस्ट उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करती हूँ। प्रोफेशन जो है जस्ट फॉर एवर को ही रखा है और इसी को ही लेके चल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और ये था कि जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स ली थी ना, मुझे लाइक एक चीज, जो ग्राफिक डिजाइनिंग में हमें फील होती है या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमें फील होती है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग की बात नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप कोई अपना स्मॉल बिजनेस भी अगर स्टार्ट करती हैं उसमें भी आपको ये चीज फील होती है कि आप जस्ट अपनी ओन पर होते हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं होती। चाहे वो कहते हैं ना, चाहे बारिश आ रही है, चाहे आंधी आ रही है, आपने आपने खुद ही खुद को खड़ा रखना है। जैसे लाभ आ रही है, किसी ने भी आगे कश्ती नहीं देनी कि भाई इसमें बैठ के आप आ जाए। ठीक है, तो कि एक ये मैं कहूंगी कि एक ये बहुत बड़ी एक हार्डशिप होती है, एक हर्डल होती है कि आपने खुद ही खुद को हर जगह पे सपोर्ट करना है। मेंटली भी आपने खुद ही खुद को सपोर्ट करना है, फिजिकली आप exhaust हैं तो भी आपने खुद ही खुद को सपोर्ट करना है। अगर फाइनेंशियली आप एग्जॉस्ट हो रही हैं तो भी आपने खुद ही खुद को सपोर्ट करना है। आप मैक्सिमम कितना को किसी एट द एंड आपने खुद ही खुद पर लगाना है। तो एक ये चीज़, बिल्कुल। यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा, दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की थी। एक पैसिव इनकम का कंसेप्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। नॉट आउट में भी पैसिव इनकम होती है लेकिन इस लेवल की नहीं होती। ठीक है, लाइक वहाँ पे बहुत ऑब्वियसली एक आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करते हैं, आपको कम से कम 10 साल लगते हैं उसमें सेटअप होने में। लेकिन यहाँ पे
चीजें थी कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर में आप वो चीजें अचीव कर सकते हैं। तो एक पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था। दूसरा जो मुझे हम्म सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ 80% जो चीज अट्रैक्ट की थी, वो सपोर्ट सिस्टम था, टीम वर्क था। कि भाई आप अकेले, हम्म आपकी उंगली पकड़ने वाले बहुत लोग हैं। आपको चाहिए इधर से, हम्म आपको गाइड किया जाएगा, आपको उधर से आ रही है आपको सपोर्ट किया जाएगा। 80% अगर मैं कहूँ, मैंने अपना अगर जो डिसीजन दिया था वो सपोर्ट सिस्टम पे, टीम वर्क पे दिया था। कि ऐसे हम्म सपोर्ट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैं काफी टाइम से एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रही थी। और नो डाउट वहाँ पे भी अच्छी अर्निंग थी, लाइक डॉलर्स में हमारी अर्निंग्स होती है, डिफरेंट करेंसीज में होती हैं। लेकिन वही बात है कि मैं एग्जॉस्ट हो रही थी। ठीक है, लाइक पैसा सब कुछ नहीं, सुकून होना चाहिए। जो काम करने में आपको हम्म मजा आ रहा, उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं। हम्म, बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप पहले एक फ्रीलांसर थी, तो कितना टाइम पीरियड आपने एज अ फ्रीलांसिंग में स्पेंड किया, और फ्रीलांसिंग की जर्नी कब स्टार्ट की थी आपने? मैं ड्यूरिंग एजुकेशन? हम्म, हम्म अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन की बात करूँ तो मैंने 2018 में एडमिशन लिया था इन बीएस मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स ओके। इट्सेल्फ काफी हार्ड एक टफ डिग्री है, लेकिन स्टिल मैंने लेकिन 2019 में मैंने जो है ना एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क करना स्टार्ट किया था। एंड ओके। अभी मैंने जो है 2020 में कोविड आ गया था, तो हम लोग बिल्कुल क्वारंटाइन थे, घर थे। तो उस टाइम पे जाके हम्म उस पे टाइम स्पेंड किया था। लाइक उस टाइम पे स्टडीज का भी इतना टफ बर्डन नहीं हो रहा था, लाइक बहुत ज्यादा नहीं था, डेली आना जाना नहीं था। हम्म तो है एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अपनी ग्राफिक डिजाइन, अपनी स्किल्स इंप्रूव। और मजे की बात है कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग अलग से नहीं सीखी, मैंने कोई कोर्सेज नहीं लिए, मैंने वो भी खुद को लाइक सेल्फ टॉट, आई एम ग्राफिक डिजाइनर। हम्म। सीखा भी तो खुद, मैम अच्छा, खुद। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको कितने ऑर्डर्स आ जाते थे, कितनी अर्निंग्स आपकी हो जाती थी बिफोर फॉरएवर, फॉरएवर में आने से पहले कितना एस्टिमेटेड आप अर्न कर लेती थी? मैम अगर अर्निंग की बात करूँ तो ऑब्वियसली डॉलर रेट उस टाइम पे इतना नहीं था जितना अब हाई है। ठीक है, हम्म प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे। यू कैन से कि मैंने लाइक अगर फॉरएवर अपना स्टार्टअप लिया तो मैंने अपने ऑन पे लिया, मैंने किसी की हेल्प नहीं। हम्म मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी वो जो आप पहले काम करती थी वहां से जो अर्निंग्स थी आपके पास, उसको आपने यहाँ पे यूटिलाइज किया। अच्छा मैम, आपसे एक और चीज मैं ना आपसे ये पूछना चाहूंगी बेसिकली, कि जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे, तो वहां पे आपको एक टीम की तरह की सपोर्ट थी, या अकेले ही आपने गुजरना है? और लाइक हम्म जैसे भी मेंशन किया, मैंने खुद ही खुद को लाइक सेल्फ टॉट हूँ। ठीक है, मैंने डिफरेंट कोर्सेज लिए हैं, पेड कोर्सेज लिए हैं, फ्री कोर्सेज लिए हैं। लाइक ना अगर हमारा स्टार्ट घर में बेसिकली ये सिनेरियो है कि मदर जो है ना, हमें वो पॉकेट मनी वाला सिनेरियो नहीं है। हमें शुरू से कॉलेज टाइम से हमें मंथली जो है ना एक मिलती है, लाइक कि ये आपकी सारी पॉकेट मनी है, इसी में ही आपकी इसी में ही आपका सारा खर्चा पानी है, इसी में ही आप। हम्म तो हमें ना वो शुरू से वो एक चीज है कि भाई इतने हमने इधर लगाने, इतने इधर लगाने, इतने सेव करने हैं। ठीक है, और मैंने शुरू से एक चीज थी मेरे अंदर, में इन्वेस्ट शुरू से करती आई हूँ, लाइक हर चीज में। नहीं ख्याल मैंने कोई चीज छोड़ी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट ना किया हो। ठीक है, तो जब हम्म थिंग्स थी मेरे पास, अमाउंट थी, आई वाज लाइक के मतलब खुद को, इंसान को खुद पे इतना बिलीव होना चाहिए, इतनी उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर होना चाहिए कि भाई आप अगर लगा रहे हो, आपको रिस्क लेने वाला जो है ना एक फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए। और मैं हम्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव किया, मैंने कोई जगह, मेरा नहीं ख्याल मैंने छोड़ी होगी जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। और जब फॉरएवर अच्छा। चला ना कि भाई, और मुझे एक चीज लाइक ना, जब मैंने कोर्सेज लिए, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने जब कोर्सेज लिए, मैंने different लोगों को सुना, मैंने सक्सेसफुल पीपल को सुना, मुझे एक चीज की शॉर्टी थी कि भाई फ्री में कुछ नहीं होता। ऐसे ही। हाँ फ्री है ना, मतलब इवन की ग्राफिक डिजाइनिंग के भी जो मेरे टीचर्स थे ना, जिनके मैंने कोर्सेज लिए हैं, उनका भी उनकी भी एक ही बात है कि जो काम फ्री का है और जिस काम में मेहनत नहीं है, वो काम ठीक नहीं है। हम्म या जिसमें मेहनत है और जिसमें आपको कुछ लगाना पड़ रहा है, तो जो हम्म कहते हैं ना कि ये फ्री का है, या फिर यहाँ पे पैसे कम है, या फिर ये लिटरली हम्म हूँ कि मैं महंगी चीज ले लूंगी, लेकिन मैं अच्छी लूंगी, मैं हल्की चीज नहीं लूंगी कि जस्ट बिकॉज वो थोड़ी सस्ती है। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैंने खुद को हम्म इतना कैपेबल बनाया हुआ है कि लाइक यहाँ आने से पहले भी इतना था कि भाई मैंने चीज अच्छी ही लेनी है, बेशक वो महंगी है, बेशक मैं 2 महीने बाद मैंने लेनी वही है, बेशक मुझे उसके लिए वेट करना पड़े। हम्म। चीज थी कि अब मदर तो पैसे दे देती थी, लेकिन वो पूरे नहीं आते थे, आपको पता है चीजें भी महंगी होती है। और हम्म
फिर हमारी हमने ये भी लेना होता है, हमने वो भी लेना होता है। बीइंग अ गर्ल आपको पता है हमारे तो शिश्की ही नहीं पूरे होते। हाँ ऐसे ही है, तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत कुछ होता है। ये मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत जगहों पे जो है ना काम किया, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा भी मैंने बहुत डिफरेंट स्किल्स भी लर्न की। या लेकिन एट द एंड लाइक मुझे फॉरएवर में था। इवन जब मैं फॉरएवर ज्वाइन करी थी ना, मुझे इतनी इसकी वर्थ का नहीं आइडिया था। मुझे बस ये पता था कि यहाँ से पैसे आएंगे और मैंने ये करना है। ठीक है, मुझे ये नहीं अच्छा। पता आएंगे कैसे आएंगे, क्या आएगा, क्यों आएगा। मुझे था बस मैंने करना है कि यहाँ से पैसे आने हैं। और हम्म। अच्छा, मैं वैसे 2cc के बारे में जब आपको पता चला, जब आपने वो सेशन अटेंड किया, तब आपको वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी, या फिर आपको लगा कि मैंने ये मेरे करियर के लिए है, या इस तरह से क्या फीलिंग्स थी तब? ज्यादा इसलिए नहीं लगी क्योंकि मेरे पास उतनी अमाउंट थी। और ऑलरेडी थी। ठीक है। मैंने अपना डिसीजन खुद लेना, लाइक ऑनेस्टली मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरे घर में कोई 2-3 महीने पता ही नहीं चला था ये यहाँ पे मैंने पैसे लगाए हैं। उन्हें बस ये पता था क्योंकि उन डेज में मैं स्टडी कर रही थी, उनको यही लगता था कि मैं, हम्म। ठीक है, हमारे लेक्चर्स भी ऑन, अच्छा। कोविड हाँ की, हाँ। तो उन्हें नहीं पता था मैं क्या देख रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, उन्हें ये पता हम्म। डिजाइनिंग करती हूँ, अच्छा मैं वहां से अर्निंग भी करती हूँ। तो हम्म। बस अब जब मैंने स्टार्टअप अपना, जब मुझे 2cc का पता चला ना, मुझे लाइक पता चला कि उसमें इंडियन करेंसी में उसमें अमाउंट होती हाँ थी हाँ। टाइम पे। तो मुझे पता चला अच्छा ये हमने पे करनी है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने ऑब्वियसली मैं पहले फ्रीलांसर वर्क कर रही थी, मुझे पता था करेंसी डिफरेंस होता है, मैंने पहले उसको कन्वर्ट करके देख लिया। मैंने कहा ठीक है। हम्म। पर मेरा उस टाइम पे ना ये माइंड था कि मैंने ना अनेबलर्स का कोर्स करना है, मैंने अमेजोन पे वर्क करना है एज अ virtual असिस्टेंट। मैं साथ साथ अच्छा। क्लासेस ले रही थी। अब अच्छा। हम्म। कह रही हूँ कि देखें मेरे पास ना पूरे पूरे पैसे हैं, तो मैंने नेक्स्ट मंथ ना उसकी फी भी पे करनी है। तो मुझे बस ये बता दें नेक्स्ट मंथ तक ये इतने पैसे हो जाएंगे, बेशक सारे ना हो, बस इतने से हो जाए। वो हो हम्म। वर्क करेंगे हो जाएंगे। उनके ठीक है, वर्क तो मैं कर लूंगी। तो आई वाज लाइक, लेकिन जब ये है कि जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया था ना, उसके बाद मैंने कहा नहीं, दफा करो, नेबलर्स का वो नहीं करना। अपना मैंने फिर फुल टाइम, मैंने उस टाइम पे ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब मैंने फौरन से ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं छोड़ी। लाइक वो हाँ हाँ कहते हैं हाँ कि कश्ती में अपने सारे आप वो नहीं कर लेने चाहिए, कि कश्ती में सवार नहीं हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरा फर्स्ट पे आउट आया ना, मैंने उस टाइम पे ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल छोड़ दी और मैंने तब फुल टाइम फॉरएवर को दिया था। और उसके बाद से ऑनवर्ड हम्म। अपना फुल टाइम फॉरएवर को ही दिया। हम्म। अच्छा मैम, और साहब मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे कि बताया कि आपके माशाल्लाह से डिफरेंट फील्ड्स के साथ आप कनेक्टेड रही हैं, हम्म, फिर एक टाइम पे फॉरएवर की वर्थ का भी आपको उस लेवल का नहीं आइडिया था, जब आपने 2cc करना था आपको बस ये था कि पैसे आने हैं आज से, बस दैट्स इट, किसी के ऐसे टाइम ही था? भी नहीं होता। हम्म। हाँ। तो मीन्स कि आपकी फैमिली को भी नहीं पता था कि आपने कोई 2cc किया है, और आप बता रहे हैं कि 2 मंथ 3 मंथ तक फैमिली को पता ही नहीं है, तो फैमिली को जब पता चला, कैसे पता चला, क्या हुआ, वो थोड़ी सिचुएशन बताए ना, कैसा सिनेरियो था? It was quite funny actually। हमारी फैमिली में ना लाइक यू कैन से पेरेंट्स ऑब्वियसली आपको पता है हमारे उस तरह से एजुकेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, हम्म। इतने मोबाइल्स का और ये इन सारी चीजों का, प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता। लेकिन जो हम्म। बहन होती है ना उन्हें पता होता है, और मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। तो मेरा तो अच्छा। लाइक यू कैन से हम 4 बहन भाई हैं, और मेरा वो स्नेह के लाइक आई हैव 5 पेरेंट्स। दो मामा मामा डैडी अलग से हैं और 3 बहन भाई भी पेरेंट्स ही हैं। ठीक है। और और वो वही बात है कि जब भी कोई काम करना है ना, वो अंदर कोई एक ना एक ना मना कर देता है और फिर वो काम मेरा रह जाता है। हम्म। तो मैंने सही उस है। टाइम मैंने बताया ना ये काम रह जाना है। और मैं, अब जब मेरा भाई आया ना, यूनिवर्सिटी होता था वो भी, भाई है क्या हम्म। पैसे लगते हैं, मैंने कहा नहीं लगते। अच्छा। 3 मंथ्स के बाद, 2 या 3 मंथ्स के बाद वो आए, कितने लगाए हैं तुमने पैसे? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लगाए। मैं मानी ही नहीं। मैंने कहा तुम ये देखो ना मेरा पे आउट आया, मुझे इतने पैसे अर्न हुए। कहते नहीं ये कहते अच्छा मैं देखूंगा, नेक्स्ट मंथ आएंगे ना फिर मुझे बताना। नेक्स्ट मंथ फिर पे आउट आ गया, अलहमदिल्ला मेरा हर मंथ पे आउट आया। कहता है अच्छा उससे अगले महीने आएंगे ना फिर बताना। और यकीन माने विद इन 6 मंथ मेरी सिस्टर ने मेरे साथ ज्वाइन ली। और जब उससे, हम्म। तो मेरा भाई कहते नहीं ये ठीक है, अच्छा है। मैंने कहा नहीं मुझे कभी स्पॉट नहीं मिली। तो यू कैन से कि मतलब time घर हम्म। करवाने में, लेकिन कर लेते हैं ऑब्वियसली, हमारा बुरा नहीं चाहते वो। लेकिन वही बात है कि वो जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया, अब टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही। नहीं हमने अच्छा।
से लड़ नहीं सकते, हमारे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम्म कि हमें खुद पे बिलीव रखना चाहिए कि आप कर सकते हैं। और ये काम ऐसा है कि मैम देखिए, रिकमेंडेशंस हैं, बोलना है, बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, कोई इतना मतलब मैं हम्म स्किल्स सीखना, एक ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स है, मैंने virtual असिस्टेंट के मैंने उस पर भी वर्किंग की हुई है, अमेजोन पे भी। ठीक है, इसके अलावा हम्म मैंने ads पे वर्किंग की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने की है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, मैंने यूट्यूब मार्केटिंग की हुई है। ठीक है, तो मतलब हम्म स्किल्स जो एक आप एक सॉफ्टवेयर पे, एक टूल पे वर्क करते हैं, वो बहुत टफ है एज कम्पेयर टू एक कॉल करना, लोगों को बात करना और लोगों को गाइड करना। एक गाइडेंस है ना, टीचर है जिस तरह हाँ गाइड, हाँ इसी तरह से हम भी गाइड बिल्कुल। है। हम्म तो ये बहुत इजी काम है। हम्म मीन्स के यहाँ पे आप ये कह सकती हैं कि जो आपने दूसरी फील्ड्स पे काम की है उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करती हैं, तो एक तो आपको अच्छी अर्निंग्स भी आती है और सेकंड में मेंटली रिलैक्स वर्क है। रिलैक्स वर्क है, और मेरे ख्याल से ये हर हम्म बंदे, हर एक कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे जॉब होल्डर है, क्योंकि हम्म किसी के पास होती है। बिल्कुल। ये इट्स नॉट समथिंग कि आपको स्क्रैच से लर्न करना पड़े। एक सॉफ्टवेयर है ना, वो आपको बिल्कुल स्क्रैच से लर्न करना पड़ता है। उसमें हम्म आपको पता होता है, एक आपको ये भी नहीं पता आपने इसको डाउनलोड कहाँ से करना बिल्कुल। है। ठीक है, ये जो है कि लाइक यू कैन से कि बिल्कुल एक इजी सा है, जो ऑलरेडी स्किल्स आपके पास हैं, बोलना आपको आता है, बस आपने राइट वे में बोलना है, राइट वे में बात करनी है, और वो भी आपको सिखाया जा रही है। नहीं आपको आपको पता है ग्राफिक डिजाइनिंग में भी हमें क्लाइंट डीलिंग करनी पड़ती है, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग ना करनी। इवन टीचर का भी एक जो प्रोफेशन है ना, उसमें भी आपको हम्म अटेंड करनी पड़ती है। ठीक है, और वहां पे भी आपको हम्म करने पड़ते हैं, आप पेरेंट्स को ऑफेंड नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्कूल हम्म पर्सन से पकड़ लेंगे। तो एक हम्म अगर बैंक की एक जॉब है, वहां पे भी आपको कस्टमर डीलिंग्स करनी है, वहां पे भी आप उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको जितना मर्जी गुस्सा आ रहा हो। ठीक है, चाहे नेक्स्ट पर्सन जितना मर्जी रूड हो रहा हो। फिर जब ग्राफिक डिजाइनिंग की, अगर मैं, क्योंकि मैंने मोस्टली ज्यादा उस प्रोफेशन में वर्क किया, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो वहां पे भी क्लाइंट्स के साथ एक तरह से मार्केटिंग ही करनी होती है। आपने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, आपके जैसे, आप अकेले नहीं है, आपके जैसे हजारों लाखों लोग बैठे हैं, मिलियन हम्म डिजाइनर्स जो हैं वहां पे आपसे अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं, और उनमें आप हम्म क्रिएट करना है। और उस टाइम पे मैम हमारे पास ये चैट जीपीटी, ये चीजें नहीं होती थी कि हम उनसे हाँ पूछ, क्लाइंट हमें ये कह रहा है और हम उन्हें क्या जवाब दें, आप जरा हमें प्रोफेशनली लिख कर दे दें। नहीं, हाँ हाँ ही अपनी लैंग्वेज को खुद ही प्रोफेशनल बनाना होता है। और क्या चीज राइट क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, राइट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये हर मार्केटिंग की हर फील्ड में मैटर कर रहे होते हैं। मैं नहीं कहती मतलब पर कोई दुनिया से बहुत हटके काम है, बिल्कुल बाकी कामों के जैसा ये भी काम है, बस वो हम्म राइट टाइम पे राइट वर्ड्स को यूज करना होता है, और वो हम्म फुली सिखाया जाता है। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ हम्म। अच्छा मैम, वैसा जैसे कि आप माशाल्लाह से इस टाइम पे आपने आफ्टर ज्वाइनिंग या आफ्टर बिकमिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया, माशाल्लाह से आप असिस्टेंट मैनेजर बने, उसके बाद आप मैनेजर लेवल पे माशाल्लाह से मैनेजर की सैट जैसे कि आपने पहनी भी हुई है। तो आपने अपना बिजनेस माशाल्लाह से जस्ट पाकिस्तान में नहीं रखा, आपका बिजनेस इटली में है। इटली से आपको कैसे अर्निंग्स आती है, आप पाकिस्तान में रह के इटली की करेंसी को कैसे अर्न कर रही हैं, और ऑलमोस्ट अभी तक आप कितना पैसा फॉरएवर से कमा चुकी हैं? पे। वो होता है ना, जब आपको एक एक चीज की हवा लग जाए तो फिर उससे रहा नहीं जाता। ये तो है। मैं पहले भी मेरी डॉलर्स में, कैनेडियंस में, और मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट्स यूरोप वाली साइड से होते थे। ठीक है, पॉन्ड्स में होती थी मेरी अर्निंग्स, तो बस वो होता था। ऑब्वियसली यहाँ पे भी दिरहम्स में, स्टार्टिंग में तो हमारी यूएई से एफिलिएशन थी, दिरहम्स में अर्निंग्स आती थी, अच्छी बात ही हुई दिन गुड। लेकिन वो एक आदत होती है ना, तो ऑब्वियसली हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हमारे पास लाइसेंस था जी भाई हम ग्लोबली वर्क कर सकते हैं, तो फिर मुझे तो आदत है हम्म हर जगह टांग अड़ाने की। हम्म बस भाई कुछ और भी करना है ना, मतलब भाई नहीं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो फिर कैसे हो सकता है। अच्छा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। सबसे पहले जो मेरी अर्निंग लाइक इंटरनेशनली अगर आई थी, तो वो आई थिंक गैम्बिया से आई थी ना। या हम्म फर्स्ट मैंने जो इंटरनेशनल लेवल डन करवाया था गैम्बिया से, बड़ा टाइम लगा, पूरा एक डेढ़ महीना लेवल डन करवाने करवाने में लग गया। लेकिन हम्म फिर वो, अच्छा मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है, मैंने कहा चलें थोड़ा टफ है लेकिन होता है, मैंने कहा चलें टफ तो हम्म आसान हो जाएगा ऑब्वियसली जो भी काम है। क्योंकि उस टाइम पे हम स्टूडेंट भी थे, आपको पता है स्टूडेंट्स का क्या सिनेरियो होता है, कि जब आपने पेपर की तैयारी करनी है ना, बुक बहुत बुरी लग रही होती है, बहुत ही मुश्किल लग रही होती है, लेकिन जब पेपर दे के आ जाते हैं ना, पता नहीं क्यों फीलिंग आती है कि ये तो आसान ही ये तो बहुत थी। बहुत आसान। हाँ हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही।
और ना सेकंड टाइम फिर कनाडा वाली साइड पर हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुवैत वाली साइड पे, फिर इटली। इटली से मेरी एक बहुत ह्यूज और एक बड़ी टीम बिल्ड हुई। ठीक है, और लाइक हम्म टाइम मुझे ऑलमोस्ट टू, लाइक ओवरऑल मुझे 3 इयर्स हो गए फॉरएवर में, लेकिन मुझे 2 इयर्स हो गए हैं इंटरनेशनल लेवल को लाइक अप्रोच करते हुए। लाइक ओवरनाइट नहीं हम्म लगा चीजों को सीखने में, समझने में। ठीक है, हम्म मैंने टाइम स्पेंड किया इंटरनेशनली अप्रोचिंग में। ठीक है, लेकिन ये है कि अब वहां पे ऑब्वियसली ह्यूज, और मुझे लाइक अपने 2 इयर्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने वेस्ट कर दी या फिर बहुत मुश्किल से। जब रिजल्ट्स नजर आते हैं ना, फिर हर चीज लाइक वर्दी लगने लग जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो इटली, अब मेरे इटली से टीम है, यूके से टीम है, ठीक है, कुवैत से टीम है, कनाडा से हैं लोग, फ्रांस से हैं, जर्मनी से हैं, और बेल्जियम। लाइक काफी ज्यादा कंट्रीज हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनका मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन मुझे मंथली लास्ट पे उनका पे आउट आया होता है। मीन्स के यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉरएवर में जस्ट 2cc करने के बाद, अब आपने मैम ऑनेस्ट चीज बतानी है, 2cc ही किया था तो ग्लोबल एक्सेस मिल गई थी, या 2cc करने के बाद आपको फिर पैसे पे किए और फिर ग्लोबल एक्सेस मिली? नहीं मैम, जो 2cc ऑब्वियसली वो लाइसेंस है हमारा, उसी पे सारा कुछ था। हम्म उसी पे मेरा हम्म तो कार्ड है माशाल्लाह से, कि हम्म तो इंटरनेशनली फॉरएवर का अपना एक यू कैन से एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे। हमारे पे और इजीली स्मूथली आते हैं, हर करेंसी में आते हैं, हम्म restrictions नहीं है यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। कोई हाँ, टैक्स कट होता है, अच्छा खासा होता है, लेकिन हम्म बात है कि टैक्स कट होके भी अच्छी खासी अमाउंट बन रही होती है, तो वो फील ही नहीं। बिल्कुल। मीन्स कि यहाँ भी अगर देखा जाए तो मैम हफ्सा ने आज से 3 साल पहले जस्ट 2cc किया, ठीक है, और 2cc करने के बाद उनके पास वो लाइसेंस आ गया जिस लाइसेंस के बिहाफ पे वो डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्री से करेंसीज, डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर रही है। अभी तक मैम हफ्सा, आप इटली का आपने जस्ट एस्टिमेटेड बताना है कि वहां से अभी तक आप कितना कमा चुकी हैं? मैम रफली अगर मैं देखूं, इटली इटली में यू कैन से मेरे ख्याल से 10 to 15 लाख प्लस जस्ट इटली से मैं अर्न कर चुकी हूँ, क्योंकि इटली से मीन्स वो एक हम्म। इटली से ही है, यूएई से है, लाइक पाकिस्तान से है, और इटली से ज्यादा एक ह्यूज, बाकी कंट्रीज से भी है, यूके से भी काफी है, बट यू कैन से इटली से सबसे ह्यूज टीम है मेरी। मीन्स कि अगर देखा जाए तो आपको 10 इटली की जो करेंसी है 10 से 15 लाख कमाने के लिए इटली में जाना नहीं पड़ा। बिल्कुल। आपने पाकिस्तान में रह के ही अपने आईडी पे काम करते हुए ही इटली करेंसी को अर्न किया। ऐसे ही है। सो यहाँ पे जैसे कि हमारे साथ बहुत ज्यादा न्यूअन पर्सन हैं जो कि इस टाइम पे आपको लिसन भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह से आप एज अ मैनेजर लेवल पे हैं, तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं कि जिस तरह से आप डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज को पाकिस्तान में रहते हुए अर्न कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं? ऑब्वियसली मैम, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फॉरएवर कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको कोई बहुत अलग से एक नया स्टेमिना चाहिए, या कोई एक नई हम्म स्किल चाहिए, कोई एक न्यू खुद को चेंज करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, हम्म ना तो स्किल्स जब आप डिफरेंट लर्न करते हैं, बट फ्रीलांसिंग आपको पता है वो दिन में नहीं होती है, रात में होती है। ठीक है, हम्म तो स्लीप साइकिल इतना डिस्टर्ब हो गया था कि लाइक मैंने रात को 8 बजे बैठना, रात के 2 बजे तक 2 AM तक मैंने उस पर काम किया करना। और ये हम्म जब ऑर्डर्स लेने के लिए काम करना, अब ऑर्डर्स लेने के बाद जब मैंने उनको लाइक ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करना, उनको बनाना, उनको डिजाइन करना, वो मैंने दिन में घर होना था। तो मतलब मेरी स्लीप साइकिल इतना डिस्टर्ब हो गया था ना, कि मेरी हेल्थ भी उस पर थोड़ी सी ऑब्वियसली मुझे उस पर भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो टीन एज होती है वो हमारी ऐसी होती है कि उसमें हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना होता है, अगर हम उसको लाइक हम्म, खुद को उतना स्ट्रांग अपना बिल्ड कर लें, तो वो हम ऐसे ही चलते रहते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ये ऐसे। एज है, और मैंने 30 साल की उम्र में जाके तो काम नहीं करना ना, यही उम्र है हम्म काम। तो ये सिनेरियो, लेकिन फॉरएवर मैं कहती हूँ बहुत 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 आसान काम है। और मैंने एक ही चीज पे हमेशा से बिलीव किया है कि इन्वेस्टमेंट, मैंने फॉरएवर में आने के बाद भी बहुत इन्वेस्टमेंट की है। मतलब ये नहीं कि हम्म प्रोफेशनली कोई वर्क अलग से स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मैंने लाइक अपनी अमाउंट को, मेरी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती थी ना, मेरी मदर मुझे कहते थे गोल्ड ले लो, लेकिन मुझे ना गोल्ड पर्सनली नहीं पसंद है। तो मैं इन्वेस्टमेंट हम्म करेंसीज लेती थी, मेरे पास अभी भी लाइक दिरहम्स दिनार्स मैंने कोई करेंसी नहीं छोड़ी जो मैंने ना ली हो। लाइक सही। डॉलर मैंने मतलब मैं करेंसीज में मोस्टली इन्वेस्ट, क्योंकि वो इतनी कॉस्टली नहीं होती हैं। ठीक है, हम्म कर सकते हैं। तो ये है कि मैंने हमेशा से अमाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, एक एक्सपेंसेस के लिए, एक सेविंग्स के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तो पॉकेट ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कब सीखा कि अपनी सेव जो अमाउंट है उनको 3 वेज में डिवाइड करें, और इस पे थोड़ा सा डीपली आप लीडर्स को एक्सप्लेन करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमने भी इन फ्यूचर जो पैसा है ना उसको किस कॉन्सेप्ट में रखना है?
मैम, लाइक यू कैन से कि एक तो थोड़ा सा तो ये था ना कि जैसे एक्सपेंसेस हम अपने खुद मदर दे देती थी, हमने खुद अफोर्ड करने होते थे। हम्म। समटाइम्स क्या होता था, समटाइम्स तो पूरी अमाउंट आ जाती थी, समटाइम्स नहीं आती थी, तो उससे तो एक चीज उस टाइम पे थी कि नहीं, पैसे थोड़े से बचा के भी रखने हैं, ताकि कल को अगर कहीं ज्यादा लगाने पड़े तो मुझे मेरे पास हो, लाइक मांगने वाला सीन नहीं होता था कि बस एक दफा मिल गई है, मिल गई है, दोबारा नहीं मांग। ठीक है, ये चीज हम्म। थोड़ी सी शर्म थी कि दोबारा। हम्म। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट था कि नहीं, थोड़े से सेव करने हैं। अच्छा, फिर जब मैं थोड़ा सा और लाइक सोशल मीडिया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मैंने साथ साथ की थी, सोशल मीडिया पे मेरा शुरू से ही था। ठीक है, तो जब जब मैंने लोगों को लाइक सुनना वगैरह शुरू किया, तो मुझे वहां से कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो कौन सा पर्सन था, मुझे वहां से कॉन्सेप्ट मिला कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने से आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है, सेविंग से आपकी इनकम मल्टीप्लाई नहीं होती है। ठीक है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि लोग, आपको पता है, लोग अक्सर मदर्स स्पेशली होते हैं, कमेटियां डालती है ना। अब ऐसे ही ऐसे ही। हम्म। कमेटी में आपको क्या मिलता है, ये तो आपके उतनी पैसे वापिस आ जाते हैं, ये ना ज्यादा होते हैं ना कम होते हैं। हम्म। लाइक ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइन भी फ्री नहीं होती है, पेड कोर्सेज मैंने लिए, चले वो तो कोर्सेज थे, जैसे हम स्टडीज पे लगाते हैं, मैंने लगा दिए। लेकिन जब आप फील्ड में भी उतरते हैं ना, इवन प्रोजेक्ट्स लेने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो भी हम्म। आपको ही मिलते हैं। तो वहां हम्म। चला, फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि देखें, अगर मैं $10 लगा रही हूँ, मुझे 50 है। ठीक है। तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि फिर जब फॉरएवर के उन्हीं डेज में मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा नहीं, अगर मैं यहाँ पे इतने लगाऊंगी तो मेरे मुझे इतने पैसे रिटर्न में आएंगे, कि एटलीस्ट लाइक वही बात है, खुद पे मुझे बिलीव था, और मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए ना, आप कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए आपके अंदर, कि आप रिस्क लेने वाले हो, और खुद पे बिलीव होना चाहिए। मतलब मुझे ये था कि चलो क्या है, अगर मैं इतने लगा रही हूँ, डूब भी गए ना, मुझे था कि कुछ नहीं होगा, दुनिया अच्छा। जहां मैंने एक बार अर्न किया, मैं दोबारा भी अर्न कर सकती हूँ। ठीक है। हम्म। थी आर पार। वो जो सलमान की स्टोरी थी ना, वो फ्रॉग वाली थी कि भाई, ठीक है, अगर आप, मेंढक तो आप हैं ही हैं, ठीक है, मंकी वाली सॉरी, बंदर बंदरिया वाली। हाँ हाँ हाँ। आप ठीक है, बंदर बंदरिया वाली एक स्टोरी थी। आप आ, अगर आप कर जाएंगे तो ठीक है, आप वहाँ हाँ हाँ हाँ। कि आप जो किंग बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो जी, आप बंदर तो फिर आप है ही हैं। मैंने हाँ कहा हाँ ठीक, हाँ। दोस्त में तो हम बैठे, तो मैं हूँ ही हूँ। ठीक है, अगर क्या पता चल जाए और अच्छा हो जाए। तो मैंने भी हम्म। फिलहाल पे किया था, मतलब मेरे अंदर फुल ही ये अपॉर्चुनिटी, ये था, एक बिलीव था कि भाई डूब गए ना, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं होगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, कोई मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा। हम्म। आने जाने वाली चीज, पैसा पैसा, वो कहते हैं ना, हाथों की मैल होती है। ठीक हाँ है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। पैसे लगाए और आ जाएंगे, पैसा राउंड में होना चाहिए, पैसा एक जगह स्टे नहीं करना चाहिए। ये जो हम्म। ये ये फाइनेंशियल नॉलेज मैंने खुद को इस कैपेबल बनाया, और बाकी मुझे यहाँ पे आके जितनी नॉलेज मिली है, यू कैन से पूरी डिग्री में कहीं वो नॉलेज नहीं थी। सेल्फ हम्म। को, दूसरों को सीखा, दूसरों को देखा, वो लोग वहां पे, और खाली देखना, देखिए बहुत से लोग मैंने देखे हैं अपनी फील्ड में भी, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेते हैं, रातों रात बड़ा जोश आता है, सुबह सारे खुश हुआ ऐसे ही। है कि हाँ ये हाँ हाँ। बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो लोग भी एकदम से नहीं उस लेवल पे पहुंचे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हम्म। ऐसे करो, जैसे मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैंने तो ऐसे करो कि भाई एकदम से लोग हैरान हो जाए, तुम तो कल तक यहीं बैठे थे, आज तुम वहां पहाड़ पे कैसे पहुंच गए। हाँ हाँ हाँ। मेरी मीन्स कि यहाँ पे मैम हौसा हम सिंपल ये कह सकते हैं ना कि जैसा कि अभी मुझे क्वेश्चन भी आया जो मैं आपसे ही पूछने लगी हूँ कि एक पर्सन उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैम देखने में तो आप बिल्कुल बच्ची लग रही हैं और आपने इतनी अभी अचीवमेंट्स ट्वेंटी कैसे थ्री कर या ली है। 25 पे जा रहा है। अगर $20 तक मुझे नुकसान हो गया ना, 20 पे आ मेरी गया, वही सारी। $88। ऐसे तो आ, मेरे 32 थे, लेकिन सारे अर्न तो इधर से ही किए थे। तो वापिस सारे 52 ही लगे। यहाँ पे किसका माइक हाँ, ऑन है? अगर चेक 20 पे करें आ गया पहले ना, फिर माइक। ऑर्डर कैंसिल कर दो। माइक अपना ऑफ ये कर देखो, लें। आज पता चलेगा, अगर आप माइनस में ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो पैसे तो। अभी मेरी वॉइस आ रही है? जी जी मैं मैम, हो आएगा। आई थिंक सो किसी पार्टिसिपेंट्स का माइक ऑन हो गया था। हम्म। चले कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैम, मैं बेसिकली एक चैट पढ़ी थी जिसमें लीडर्स का क्वेश्चन आया कि मैम देखने में तो आप छोटी सी बच्ची लग रही है, आपने इतनी अचीवमेंट्स कैसे कर ली है? भाई ये स्ट्रॉन्ग विशन की पावर, फॉरएवर की पावर है, 2CC की पावर है कि आप चाहे जिस भी लेवल पे हो, आप आपकी वो कहते हैं ना कि
अब देखा जाए तो मैम हफ्सा देखने में सच में लगता है कि बिल्कुल यंग सी बच्ची है अभी, लेकिन उन्होंने इतनी कम एज में 10 से 15 लाख जस्ट एक कंट्री से कमा लिए। बाकी कंट्री से अंदाजा लगाओ किस लेवल की अर्निंग होगी, पाकिस्तान से कंसीडर करो किस लेवल की अर्निंग की होगी, कि इतने कम एज के बच्चे भी इतनी जल्दी कामयाब हो रहे हैं। तो भाई इससे बड़ा क्या है? ऐसे है कि नहीं है? मैं आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया, बेसिकली आपसे रिलेटेड है वो क्वेश्चन। और भी अगर कोई लीडर्स जो है वो डायरेक्टली मैम हफ्सा से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो भाई आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करके शेयर कर सकते हो, जो कि मैम के साथ मैं डायरेक्टली जो है ना वो पूछूंगी। बेसिकली मैम हफ्सा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि जब आपने अपना ओबियसली 2cc का लेवल डन किया, आपने जैसे कि बताया कि आपने अपने पैसों से किया था, ठीक है, जो आपके पास सेविंग्स थी, लेकिन उस टाइम पे जो आपने 2cc किया था वो कितनी अमाउंट में किया था? मैं मेरा 2C से एग्जैक्ट 90,000 में हुआ था। 90,000 मीन्स कि आज से 3 साल पहले जो 2cc की प्राइस थी वो हम कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड 90,000 थी। और हम्म आज के दौर में अभी की जो करंट प्राइसेस चल रही है वो वैसे 1,50,000, वन लैख हम्म 52,000 या 57,000 या फिर 40,000 इस तरह से प्राइसेस चल रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली मैम डॉलर्स की प्राइसेस अप एंड डाउन होने की वजह से हमारी अर्निंग्स भी अप एंड डाउन होती है। अब ऑनेस्ट आपने बताना है कि 2cc के प्राइस बढ़ने से हम जो एफबीओ से हमारे दिल खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे ना दिल खुश होते हैं क्योंकि हमारे पे आउट्स भी तो इंक्रीज होते हैं ना। सो जो ऑलरेडी एफबीओस हैं, जो ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं, तो भाई आप जितनी जल्दी हो सके बिजनेस को स्टार्टअप करो ताकि कल को जब प्राइस बढ़े तो आपको खुशी हो कि भाई चलो मेरा पे चेक बढ़ेगा। ऐसे है कि नहीं है? अब यहाँ पे मैम हंसा एक और क्वेश्चन है आपसे ही कि इटली में अप्रोक्सीमेटली आपके अंडर इस टाइम पे कितने मैनेजर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं? मैम इटली के मेरे 3 मैनेजर्स हैं जो मेरे अपने अंडर लाइक जो है ना वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह से। मीन्स के टोटल 3 मैनेजर्स है और वो बेसिकली इटालियन ही उनके पास रेजिडेंसी थी और उन्होंने उधर से ही कंटिन्यू किया? हम्म मैम बेसिकली वो पाकिस्तानी ही हैं लेकिन ऑब्वियसली उनके पास रेजिडेंसी है वहाँ की, तो उनकी वहीं से स्टार्टअप करवाया, वहीं से कंटिन्यू करवाया। और बिकॉज हम्म फॉरएवर ग्लोबल है, इंटरनेशनल है, आप कहीं से भी वर्क कर सकते हैं, कहीं से भी किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, स्पॉन्सर कर हम्म सकते हैं। तो लाइसेंस है, आपने लेना है आपको ग्लोबली। उनके पास भी वही एक्सेस है जो मेरे पास है। ऐसा नहीं है मैं हम्म पाकिस्तानी तो मेरे पास थोड़े कम रिसोर्सेज है, वो यूरोपियन है उनके पास ज्यादा है, नहीं। हम्म सेम है, ठीक है। बिल्कुल सारा कुछ सेम है, कोई भी लाइक एक मजे की बात है। इवन मैंने ना लाइक मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा कंपैरिजन करती, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में जब ज्वाइन लिया था मैं बहुत ज्यादा कंपैरिजन करती थी। अच्छा उस फील्ड में ऐसे है, इस फील्ड में ऐसे है, ठीक है। और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की थी कि भाई जब आप अपने ऑन पे प्रोजेक्ट्स लेने लगते हो ना, चाहे वो ग्राफिक्स के हैं चाहे फिर वो एड्स के हैं, ठीक है, मेटा के हैं, जिसके भी हैं, क्लाइंट सीलिंग आप करने लगते हो, आपको बहुत ज्यादा पाकिस्तान की इतनी हमारी इकोनॉमी एक तो नहीं है, दूसरी हमारी इतनी यू कैन से कि इतनी हमारी रिस्पेक्ट नहीं की जाती इस पाकिस्तानी की, ना ग्रीन पासपोर्ट की हमारे अपनी पास की वर्थ है, ठीक है। तो हमें इस चीज पे भी बड़ा हमें होता है, हमें वो हमारा आपको पता है वहां पे एक छोटा सा ना फ्लैग बना होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके आईपी एड्रेस के साथ होता है, आपका गवर्नमेंट आईडी लगता है, तो जब गवर्नमेंट आईडी लगता है वो फ्लैग ऑटोमेटिकली आपका वहां पर नजर आने लग जाता है आपके नेम के साथ, ठीक है। तो हम वहां से ये चेंज नहीं कर सकते अपनी रेजिडेंसी के, नहीं हम कोई और शो कर दे तो हमें प्रोजेक्ट ज्यादा मिलने लग जाएंगे, नहीं। तो बहुत से लोग जो है ना वो यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन है, पाकिस्तानी फ्लैग देख के छोड़ जाते थे, ठीक है। हम्म तो अब इतनी तो हमारे पास अब 18 ईयर्स 19 ईयर्स 20 ईयर्स की एज, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम जो है ना उठ के किसी और कंट्री में चले जाएं, ठीक है। ऑब्वियसली पेरेंट्स नहीं अफोर्ड करते, वो नहीं भेजते हैं। अफोर्ड करते भी हों तो फिर भी नहीं भेजते कि घर से बाहर नहीं, आपने इस तरह से, ये इतनी एज नहीं है कि आप इस तरह घर से बाहर निकले, ठीक है। हम इसी इसी तरह के हमारे सोशल है, हमारा सोशल सर्कल है, हम सारा कुछ है। लेकिन ये है कि जब यहाँ पर मैं आई ना तो फॉरएवर में लाइक कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप यूरोपियन हैं, आपकी एमिरेट्स की आईडी है, आपकी कोई भी आईडी है, आपके पास इक्वल इंसेंटिव है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, इक्वली आपके पास आपका लाइक यू कैन से के टूवर्स आपको इक्वली मिलते हैं। ये नहीं है कि कोई पाकिस्तानी है तो उसका रूम अच्छा नहीं होगा और जो जो यूरोपियन है उसका रूम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये नहीं है कि कोई पाकिस्तानी है तो उसका यू कैन से
जो एक बोनस चेयरमैन है उसका वो हाँ काम हाँ। होता होगा कि नहीं आपकी तो कंट्री में यू नो उस टाइम पे ऑफिस नहीं था हमारी कंट्री में, कि हम्म। नहीं आपकी कंट्री में ऑफिस नहीं है तो आपको परसेंटेज कम मिलेगी। ऐसा कुछ हम्म नहीं, तो एक ये भी एक बहुत इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हम्म। है, कोई तो ये डिस्टिंक्शन बहुत नहीं है। बहुत प्लस पॉइंट जो है ना वो मैम हफ्सा ने शेयर किया कि बेसिकली अगर हम किसी अदर प्लेटफॉर्म्स में अदर इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी हमें वो रिस्पेक्ट वो वैल्यू नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे फॉरएवर में जब हम ग्लोबली कनेक्ट होते हैं आफ्टर अचीविंग आवर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तो हमें भी वही प्रोटोकॉल मिलता है वही वैल्यू मिलती है जो एक इटली के पर्सन के एफबीओ को मिलती है या एक अमेरिका के एफबीओ को मिलती है या एक पाकिस्तान के एफबीओ को मिलती है। मीन्स कि वो तीनों जो है ना वो सेम इक्वालिटी में रिलाई कर रहे होते हैं। अगर उनके लिए 10 सीसी से सुपरवाइजर है ना तो हमारे लिए भी 10 सीसी से सुपरवाइजर है। अगर उनके लिए 120 सीसी पे मैनेजर है ना तो हमारे लिए भी वही इक्वली क्वालिफिकेशन है एवरीथिंग इक्वल। सो ये और ऑब्वियसली यहाँ पे एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे लगता है मैम हमसे कोई इतना डीपली कंपैरिजन नहीं करता होगा जिस तरह से आपने किया क्योंकि आप ऑलरेडी ग्लोबली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हम्म, रह चुकी थी और आपने ये चीज एक्सपीरियंस कर ली हुई थी। ऐसे ही है मैम। और बेसिकली जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, स्टूडेंट हम्म, लाइफ हमें ना बड़ा नजर आ रहा होता है, हमने डिग्री लेके निकलना है और बस जॉब्स के आगे ढेर लगे होने हैं, ठीक है, हम्म, और या फिर हमारी लक कहीं अचानक से उड़ के कहीं से आ जाती है और हमें जो है ना सही अच्छी खासी जो है ना जॉब मिल जानी, यू कैन से अव्वल तो हम्म, 50,000 की आपको जॉब मिलती नहीं है एज अ फ्रेशर, या बिल्कुल नहीं exactly, मिलती। लेकिन फॉर हम्म, इंस्टेंस अगर मान लें आपकी लक बहुत अच्छी है, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, सिफारिश बहुत अच्छी है आपकी चल रही है, आपको फिफ्टी हम्म, थाउजेंड की भी जॉब मिल जाती है मैम। मेरे ख्याल से हमारे घर में 3 लोग हैं रहने वाले, ठीक है, और हमारा जो बिल आता है ना वो ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से 50,000 क्रॉस कर जाता है बिजली का। अच्छा, तो अगर आप देखें, अगर वही मेल पर्सन है उसने एक फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है, या इवन फीमेल्स भी होती हैं कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हम्म, होती हैं, कुछ बेटियां होती हैं, कुछ मदर्स होती हैं फैमिली को सपोर्ट हम्म, कर रही होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो आप कैसे गुजारा कर सकते हैं? 1 लाख में भी आपका गुजारा नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल, पाकिस्तान आपको एक घर चलाने के लिए आपका गुजारा नहीं, फिर वही बात है, आप नेसेसिटीज नेसेसिटीज पे भी इवन कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। अच्छा ये वाली चीज अभी जरूरी है और ये हम 1 महीने बाद भी ले सकते हैं, हाँ वो जी, तो एक ड्रीम्स होते हैं, या फिर एक होता है जी मुझे ये वाला बैग अच्छा लगा, मुझे ये सूट अच्छा लगा, या फिर हम्म, इवन मुझे जो चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे मुझे मोबाइल अच्छी लगती है, मुझे कपड़ों में इंटरेस्ट नहीं है हम्म, हम्म, तो मुझे मुझे कार्स अच्छी लगती है। हम्म, तो हम्म, मतलब वही वो आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आप मुश्किल से हम्म, अपनी नेसेसिटीज पूरी कर सकते हो, ये सिनेरियो है। तो ये है कि जब आप इस लेवल पर आते हो ना, काफी ज्यादा जो है ना लाइक यू कैन से अगर आप चाह रहे हो कि आप चेंज चाहती हो अपनी लाइफ में, लाइक मैंने अगर स्टार्ट लिया था ना, मैंने चेंज के लिए लिया था, मैं ऑलरेडी ठीक है वेल सेटल थी, मैं अर्निंग भी कर रही थी, मैं सारा कुछ कर रही थी, लेकिन वही हम्म, बात है वो पूरा नहीं था और मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं थी, आई नीडेड मोर, मुझे चेंज चाहिए था। हम्म, कुछ लोग ने हम्म, जरूरत के लिए करते हैं कि उनकी जरूरत बिल्कुल ही लाइक, कुछ लोग बिल्कुल फाइनेंशियली नहीं होते हैं, वो अपना थोड़ा बेटरमेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है, हर पर्सन अपनी लाइफ में चेंज चाहता है, ठीक है, बिल्कुल, चाहे वो एडमिट करे या ना करे, अगर वो पर्सन कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ अगर तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो हम्म, जैसे स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, उसने एक फॉर्म फिल किया है या फिर उसने इवन अपने किसी रिलेटिव का स्टेटस देख के उससे पूछा है कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, दैट मीन्स दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर समथिंग, ठीक है, वो अपनी लाइफ में कुछ एग्जैक्टली, चेंज चाह रहा है, और आपके ऊपर है कि आप उसको वो अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है, आप पर्सन आप किसी के रहने आप किसी की गाइडेंस बने, किसी के गाइडर बने, आप उन्हें गाइड करें, आपको अल्लाह ताला सवाब देगा, आपको नेकियां मिलती हैं। मैम एम आई ऑडिबल? जी जी मैम। ओके, ठीक है, तो ये सिनेरियो है। सो यहाँ पे जैसे कि मैम हसन ने बहुत ही प्लस पॉइंट्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और होपफुली इससे बहुत ज्यादा लीडर्स हैं जिनका माइंड ओपन हुआ होगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होगे जहां पे ग्लोबली भी आपको वही वैल्यू वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। एज अ पाकिस्तानी हम कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे है और अगर हम अकेले वो कहते हैं ना एक टीम के साथ नहीं चलते अकेले चलना स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें सारी स्ट्रगल हमने ही करनी होती है। वही लास्ट स्टार्ट में जैसे कि मैम हसन ने बताया है आंधी आए तूफान आए आपकी कश्ती आपने संभाली किसी ने नहीं आना। तो अगर आप एक कम्युनिटी के साथ होते हो आप एक नेटवर्क के साथ होते हो तो आपको भी सपोर्ट करने के लिए बहुत से सीनियर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं।
सो यहाँ पे जैसे कि आज अप्रोक्सीमेटली आज की जो डेट हो गई है वो 28 ऑफ सितंबर हो गई है। सो सितंबर मंथ की क्लोजिंग में जस्ट 2 डेज है, 29 एंड 30। सो यहाँ पे मैम हर्षा ये बहुत से पर्सन है जो कि अभी हमें लिसन कर रहे हैं, आप इन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई इन्हें अपने लाइसेंस जो है वो सितंबर में एक्टिवेट करवा लेने चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में तो प्राइसेस भी बढ़ रही है, या फिर इन्हें भाई क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से मैम जब अपने स्टेप लेना होता है ना तो उसको टाइमली ले लेना चाहिए, ठीक है। लेट हम्म करने से कुछ नहीं होता, मतलब इंटायरली आपका अपना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपने हम्म करना है तो टाइम से करें, नहीं तो फिर हम्म आप बैठे रहे वहीं पे, ठीक है, जहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपने वहीं पे बैठे रह जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में हम्म उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में लाइक भी आप जाते हैं, अब मेरे भाई दोनों फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, ठीक है, वहां हम्म पर भी वो सुबह के गए रात को वापिस आते हैं, नो डाउट। पता है क्या है फॉरेन कंट्रीज का, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, वहां पे ये नहीं है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर बहुत, नो डाउट है, अच्छी भी हैं, ठीक है, वेल डेवलप कंट्रीज हैं ऑब्वियसली, पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो एक ही बात आती है कि हमारी करेंसी लो है, जिसकी वजह से जब वो कन्वर्ट होती है करेंसी तो वो अमाउंट हम्म। ज्यादा लगती है। नहीं तो एक अगर अच्छी बन वहां जाए। की सैलरीज की मैं बात करूँ ना, तो वो भी जब आपको उन्हीं यूरो में उन्हीं दिरहम्स में पे करने पड़ रहे होते हैं, तो वो तो वो उनके पूरे नहीं हिसाब से होते। उनकी वो सैलरी कुछ भी नहीं है, ठीक हाँ है, वो एग्जैक्टली। लिटरली कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल हम्म से अगर उस चीज को देखा जाए तो आप अगर घर में रह के डॉलर्स अर्न कर रहे हो और आपको पीकेआर में स्पेंड करने पड़ रहे हैं, तो वो उस केस में आपकी अच्छी खासी एक आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। नहीं तो फॉरेन कंट्रीज हम्म में इस तरह से नहीं है। लाइक एक तो जॉब है, ठीक है, आप किसी के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है, अगर हम्म आपको वो कंसेप्ट भी इतना बुरा नहीं लगता, आप शौक से करना चाह रहे हैं करें, लेकिन बात वही आ जाती है, एक तो आप इतना पैसा लगा के जा रहे हैं और हम्म वहां पे सुकून नहीं है, ठीक है, आपकी फैमिली आपके पास नहीं है। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही कहूँ, हम्म शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है। आप भी फॉरेन कंट्री में रहकर आई हैं, आपने भी चीज ऑब्जर्व की होगी, घर से दूर सुकून होता है सारा कुछ, लेकिन एक टाइम के बाद ना एक जो लोनलीनेस होती है, जो सॉलिट्यूड होता है, वो खाने लग जाता है, आपका दिल करता है आप अपनों में जाके, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। लैंग्वेज आपकी अपनी नहीं होती है आसपास, ठीक है, आपके हम्म खाना आपका अपना नहीं है, जो ट्रेडिशन है, आपका कस्टम है, आपके ड्रेसेस हैं, वो आपके अपने नहीं है। एक जिस कंट्री में हम्म हम बचपन से, बेशक वो जैसी भी है, जितनी भी दूर है, लेकिन घर घर होता है। ऐसे ही। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो परदेश अगर मैं बात करूँ ना, लास्ट मेरे वैसे बिजनेस काफी टूर्स होते रहते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा स्केड्यूल ऐसा होता है कि हम बिजनेस मीटिंग्स में बिजी रहती है और हमें वो चीजें उस लेवल की फील नहीं होती। लेकिन वहां पे अगर एक आम इंसान ने जाके परदेश काटना हो 1 साल 2 साल, मैं कहती हूँ कि परदेश एक बहुत मीठी जेल है। मीठी जेल मतलब कि वो बड़े तरीके से ना उसने अपनी जेल में सबको रखा हुआ है और बंदा शौक शौक से जा रहा है उस जेल में। सो द थिंग इज दैट अगर हम अपनी बात करें एज एफबीओस, अगर दुबई जा रही हूँ आज, या मैं आज सऊदीया जा रही हूँ, मैं किसी भी कंट्री में ट्रैवल करी हूँ, मुझे पता होता है मैंने पाकिस्तान जाना है, मेरा ये ट्रैवल है 1 मंथ का, हाफ मंथ का, 15 डेज का, 10 डेज का। एंड देन मुझे पता होता है मैंने पाकिस्तान में जाना है, अपनों के पास जाना है, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना है, या इस तरह से। तो एक माइंड जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, आपके माइंड में काफी न्यू आइडियाज आते हैं दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने। लेकिन अगर आपको उस कंट्री में 5-6 साल रहना है और फिर आप अपने पाकिस्तान आ रहे हो 2 एंड 3 मंथ्स के लिए, फिर आपको कमाने के लिए वापस जाना है, मीन्स कि आपके पास पैसे ही नहीं है, आपको पैसा कमाने के लिए अपनों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप अभी राइट अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करोगे तो कल को सेम यही फ्यूचर है। तो एट द एंड क्या होता है कि फैमिली में एक पर्सन बस पैसे कमाता रहता है और दूसरा जो है ना वो घर पालता रहता है, दैट्स इट। तो मोस्टली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाउस वाइफ्स है, बहुत ज्यादा जॉबियन पर्सन है जो कि इस तरह की लाइफ स्पेंड कर रही है। बट यहाँ पे हमने इसी चेन को तो ब्रेक करना है। आपके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको सारी चीजें अचीव कर सकते हो। अभी जैसे कि मैम हफ्सा ने आपके मेरे साथ एक ग्लोबल कार्ड का जो है ना वो नेम यूज किया था, मैं आप लोगों को शो करती हूँ। आई थिंक सो मेरे बैग में होता है ऑल टाइम, क्योंकि जब मैं कभी ट्रैवल में हूँ या इस तरह से तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सारे कार्ड्स वगैरह अपने पास ही रखूं। तो अभी मैं वो कार्ड आप लोगों को शो करती हूँ। अब जैसे कि मैं एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, और मेरे पास नेशनैलिटी भी पाकिस्तान की है, मेरे पास कोई दुबई की रेजिडेंसी नहीं है, मेरे पास सऊदीया का इकामा नहीं है, मेरे पास अदर कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास पाकिस्तान का एक सीएनआईसी है और मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी। अब एज अ पाकिस्तानी, अब देखिए आपको एक ऐसे लेवल का ग्लोबल पे कार्ड मिल जाता है जिसमें मैं अपने लास्ट के डिजिट्स जो है ना वो हाइड कर देती हूँ। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये फॉरएवर का ग्लोबल पे कार्ड है, ये वीजा कार्ड है फॉरएवर का।
ये दिखाई दे रहा है। अब ये मुझे मिला हुआ है एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि मेरी डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट करेंसीज में मेरी अर्निंग्स है। अब ये देखने के बाद भी आपको बिलीव नहीं हो रहा है, तो भाई मैं कहती हूँ कि किस तरह से बिलीव होगा। यहाँ पे अगर मैं पीछे आपको अपना जो है ना वो हाइड करके, यहाँ पे मैं एड्रेस आपको बताऊं ना, अगर आपको शो हो रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे एड्रेस की क्या लिखा हुआ है? इसको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एड्रेस? मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ये जो कार्ड बना हुआ है ये यूएसए का बना हुआ है। इस पे जो लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस की डिटेल्स जो लिखी हुई है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यूएसए का और कनाडा का जो कांटेक्ट नंबर है वो लिखा हुआ है, और पूरे वर्ल्ड वाइड का जो कांटेक्ट नंबर है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई किस लेवल की वर्थ है फॉरएवर में। और ये बेसिकली फॉरएवर का ही मेरे पास वीजा कार्ड है। यहाँ पे फॉरएवर लिखा हुआ आ रहा है ना, फॉरएवर, कि जब आप ग्लोबली रजिस्टर्ड हो जाते हो, आप मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हो, आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हो, देन आप इस कैपेबल बन जाते हो कि कंपनी आपको इस तरह के ग्लोबल पे कार्ड्स देती है। और मैं इस ग्लोबल पे कार्ड से टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं अगर आप लोगों को और डीपली बताऊंगी तो फिर आप लोग और शॉक हो जाओगे। वैसे हमें अलो नहीं होता कंपनी की तरफ से कि हम अपने पेचेक्स वगैरह आप लोगों के साथ इतना ओपनली शेयर करें। तो इस ग्लोबल पे कार्ड की प्रॉपर एक वेबसाइट है मेरे पास। अब जैसे ही इस कार्ड में मेरे अमाउंट आती है डिफरेंट करेंसी की, तो मैंने क्या करना होता है, वहां पे वेबसाइट ओपन करनी है, अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लिखना है और वहां पे नो पे क्लिक कर देना है। वही पेमेंट मेरे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है विथ जस्ट वन क्लिक। मुझे किसी के पीछे नहीं जाना पड़ता कि भाई ये मेरी पेमेंट है, ये मेरी फलां कंट्री से आई है, ये मुझे अप्रूवल दे दे, ये मेरे अकाउंट में भेज दे, ये नो। मेरे पास प्रूव है, मैं एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ। अब ये चीजें अचीव करने के लिए, या आप चाहते हो कि आपके पास ग्लोबली पे कार्ड हो, अब मैं दुबई में जाऊँ, मैं सऊदीया में जाऊँ, मैं वट एवर जिस मर्जी कंट्री में जाऊँ, मैं इस कार्ड से पेमेंट कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इस कार्ड में जो करेंसी है उसको चेंज नहीं करूँ, मैं इसी कार्ड से पेमेंट्स करती रहूँ। तो ये चीजें एक टाइम पे वो पर्सन जिसके पास 2cc करने के लिए पैसे नहीं थे, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 2cc स्टार्ट किया था पैसे उधार लेके, मैंने अपना लाइसेंस एक्टिवेट करवाया था पैसे उधार लेके। वो पर्सन जिसके पास 2cc करने के लिए पैसे नहीं है और आज वो अपने हाथ में ग्लोबली एटीएम कार्ड लेके घूम रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें अचीव करने के लिए ना, ये ड्रीम्स देखने के लिए एफर्ट्स करना पड़ेगी। जिनके पास लाइसेंस होगा वो बहुत आगे तक जाएंगे, और जो अपने लाइसेंस के लिए स्ट्रगल नहीं करे, अपने 2cc के लिए स्ट्रगल नहीं करे, तो वही मैम हफ्सा वाली बात है कि फिर आप जहां पे हो आप वहीं के वहीं रह जाओ। ठीक है। सो अभी पर्सनली मैम हफ्सा से कोई पर्सन क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भाई टाइप डाउन कर दें। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं लास्ट जस्ट एक ही क्वेश्चन अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको पकड़ूंगी, अदरवाइज मैम यहाँ पे मैम ऐसा बेसिकली क्वेश्चन है मैम का। वैसे ही तो ये क्वेश्चन अक्सर हमारी जो पर्सनल मेंटरशिप्स की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हम क्लियर करते हैं। और क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप भी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और वो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड अबव लीडर्स के लिए ही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैम अगर अदर कंट्री से कोई भी पर्सन हमें कांटेक्ट करते हैं ना, तो उसको आप व्हाट्सएप पे अप्रोच करते थे या सिम पे कॉल्स करते थे? आप ऑब्वियसली किस तरह? ये हम्म। का क्वेश्चन है, पर्सनल मेंटोरशिप का क्वेश्चन है, लेकिन हमारी हम्म। सारी थ्रू व्हाट्सएप हो रही होती है। ठीक एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले बता दी कि ये क्वेश्चन हमारा पर्सनल मेंटरशिप में जो क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड है, क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप में ही डीपली आप लोगों को गाइड किया जाता है किस तरह से अपने पर्सन को लेके चलना है, कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, कैसे आपने बात करनी है, किस तरह से आपने अपने बिजनेस को आगे फर्दर इनहेंस करना है। तो भाई अगर आप पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनना चाह रहे हो और सच में मैम हफ्सा की तरह इतनी यंग एज में इतना पैसा कमाना चाह रहे हो, तो जल्दी से भाई अपने लेवल अप करो। यहाँ पे एक लास्ट वन क्वेश्चन मैम हफ्सा मैं आपसे पूछूंगी, जो कि मैंने लास्ट फीमेल्स जो हमारी गेस्ट स्पीकर थे उनसे भी पूछा था, कि जब आपकी शादी होगी तो बारात का खर्चा खुद ही उठा लेंगे कि बाबा उठाएंगे? है, अल्हम्दुलिल्लाह अब खुद ही उठा सकते हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि पेरेंट्स पेरेंट्स पता क्या कहते हैं, ये नहीं है वो मुझे लाइक हो के वो करें या मैं करूं, बात वही आ जाती है, मुझे ना सारा कुछ चाहिए। पेरेंट्स ऑब्वियसली वो लिमिटेड करते हैं, उन्होंने और भी बड़ी चीजें देखनी होती हैं एंड ऑल दैट। ऐसे बट ही है। के भाई नहीं, मुझे मेरी पसंद की हर चीज चाहिए, और पसंद फिर खुद ही अफोर्ड करनी पड़ती है। वो पेरेंट्स ऐसे ही है। ऑब्वियसली करते हैं 60%, हम्म। 50%, लेकिन देयर इज अ लिमिट कितना को वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। और हम्म।
है कि नहीं, अगर हर चीज पसंद की चाहिए तो वो फिर अलग से ही हम्म, खुद करनी पड़ती है। इंशाल्लाह। अच्छा, मीन्स कि हम ये समझ सकते हैं कि आप अपने अब पेरेंट्स पे बोझ नहीं है। आप अपनी आगे वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइक आपकी कल को शादी होनी है, आपने अपने लिए जहेज बनाना है, आपने और बहुत सी चीजें करनी है। अब यहाँ पे ये नहीं कि हम जहेज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में मोस्टली हर फीमेल्स को जो होता है कि वो, तो वो आप अपने लिए खुद कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं हो। बिल्कुल ऐसी है मैम। तो ये बात पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब हमारी कम्युनिटी में वो फीमेल्स जो कि कामयाब होती हैं और वो इतनी प्राउडली, इतनी कॉन्फिडेंटली कह सकती हैं कि हम अपनी अब सारी जरूरियात खुद पूरी कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं है, हम अपने पेरेंट्स के लिए टेंशन का बाइस नहीं है, हम अपने पेरेंट्स के लिए परेशानी का बाइस नहीं है। मोस्टली क्या होता है, बच्चों की जब शादियां नजदीक होती हैं तो पेरेंट्स बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं, अंदर ही अंदर वो परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई अगर अच्छा हमने नहीं बर्ताव किया, अच्छा हमने नहीं दिया, तो कल को सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी, सोसाइटी हमें बातें करेगी कि भाई बच्ची को क्या देके भेजा है, बच्ची को ये वो ऐसे। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियली इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो एट द एंड अपनी बच्चियों से भी कुछ नहीं शेयर कर पाते। तो हमें खुद बच्चियों को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि कल को हमने इस माशरे में अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना है, हमें खुद इतना इंडिपेंडेंट होना है। और हम फीमेल्स आपके सामने एग्जाम्पल हैं इस चीज की। हम ये आप लोग ये नहीं कह सकते कि दुनिया में कोई ऐसी फीमेल्स नहीं थी भाई जिसने अपने एक्सपेंसेस खुद उठाए। मैम हफ्सा आपके सामने एग्जाम्पल है, और बहुत सी हमारे स्ट्रॉन्ग मिशन के जो लास्ट गेस्ट स्पीकर्स रहेंगे वो आपके सामने एग्जाम्पल्स थी कि भाई आप भी इंडिपेंडेंट बन सकते हो। और स्टार्ट में हमने भी जब अपने लाइसेंस एक्टिवेट करवाए थे या जब 2cc किया था, तो किसी को भी नहीं पता था। मीन्स के जैसे कि मैंने पैसे उधार लेके किया, मैम हफ्सा ने अपने घर वालों को नहीं बताया, मैम साइमा ने अपनी मदर का कोर्स सेल करके किया, मैम सिद्रा ने पैसे उधार लेके किए। तो ये सारी वो फीमेल्स हैं जो आज उस लेवल पे पहुंची हुई है और आज सक्सेसफुल है। सो यहाँ पे जितने भी चैंपियंस हैं, मैं ये कहना चाहूंगी भाई जल्दी से अपने लेवल अप करो, लेवल अप करोगे 2cc करोगे, देन ही वो सारी चीजें अचीव कर सकोगे। अदरवाइज अपने पेरेंट्स पे बोझ और अपने पेरेंट्स पे टेंशन का बायस ही बने रहोगे पूरी जिंदगी। सो अपने लिए डिसीजन लो, आज का फैसला कल की जिंदगी बदल सकता है और कल के हालात बदल सकता है। और आप अपने पेरेंट्स के लिए उनकी कहते हैं ना एक सुकून का बायस बन सकते हो। जब आप अपनी चीजें खुद अफोर्ड कर रहे होगे, आपके पेरेंट्स भी मेंटली सुकून में होंगे। ठीक है। सो अभी हम मैम हफ्सा को देते हैं इजाजत। थैंक यू सो मच मैम हफ्सा, आपने अपना टाइम निकाला, आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। और अभी होपफुली कि बहुत से लीडर्स हैं जिनको आपकी तरफ देख के ये मोटिवेशन आई होगी कि अगर ये फीमेल इस लेवल तक पहुंच सकती है तो भाई हम भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल थैंक यू मैम। सो मच मैम। मैम बस एक ही बात है जो मैं लास्ट में भी सबसे कहूंगी कि भाई आपने अगर कुछ करना है ना, इधर उधर देखना छोड़ दें, सोचना छोड़ दें। एग्जैक्टली। करना है तो बस करना है। देखिए या ब्लैक होता है या वाइट होता है, ग्रे वाला कोई सिनेरियो नहीं है। या तो हाँ या फिर ना है, दरमियान में क्यों लटकना है। ठीक है, तो बिल्कुल। करके दिखाना। और ताकि कल को अगर कोई आपको क्लेम भी करता है ना कि ये काम आपने ऐसे किया वैसे किया, क्यों किया, आपके पास एटलीस्ट प्रूफ हो कि भाई ये मैंने किया था और ये मेरी इससे सक्सेस है और इंशाल्लाह आगे और भी सक्सेस होगी। वो बात होती है कि मेहनत आपने करनी है और सिला अल्लाह ताला ने देना है। किसी पे भी आपको बिल्कुल। एटलीस्ट अल्लाह ताला पे तो हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, फेथ है हमारा। तो अल्लाह ताला छोड़ के स्टेप लें, आगे बढ़ें। और ये है कि मेहनत बस आपने करनी है, मेहनत से नहीं कतराना। मैं अगर कहूँ, इवन मैंने आपको देखा है, मैंने आपको देख के मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की अपने टाइम पे। मैम और देखिए, एक टाइम पे मेहनत की ना तो आज आप बहुत से पर्सन है जिनके लिए एक स्टोरी बनी हुई है, एक एग्जाम्पल्स बनी हुई है, क्योंकि आप माशाल्लाह से सक्सेसफुल है। आपने वो भीड़ में से निकल के आप सामने आई हैं। जैसे कि बहुत सी एक भीड़ होती है ना, तो एक इंसान होते हैं जो कि अपने आप को प्रूफ करता है कि भाई मैं इनसे डिफरेंट हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। यहाँ पे जिस तरह से मैम हफ्सा ने एफर्ट्स की, मैम हफ्सा ने स्ट्रगल की, तो बहुत सी और भी फीमेल्स हैं जो कि मैम से भी बहुत आगे तक जा सकती है। अब मैं अगर बात करूं तो मैंने जब इस बिजनेस में स्टार्ट किया था तो मेरे से बाद में आने वाली ज्यादा टैलेंटेड है, वो मेरे से खुशी होती है कि हमारे से सीख के जो है ना वो हमारे से जो है ना वो आगे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग्स है।
सो यहाँ पे जितने भी चैंपियंस हैं, मैं आपको यही कहूंगी कि भाई डिले नहीं करो, आपके पास जस्ट कल का और परसों का टाइम है, अपने लेवल अप करो, क्योंकि हमारी पर्सनल मेंटरशिप आई थिंक सो मैम हफ्ता 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, ऐसे एग्जैक्टली, ही है ना? ऊपर से स्टार्ट हो रही है और सीट्स पे फिर पर्सनली जब एक एक का एनालिसिस करना होता है, सीट्स लिमिटेड होती हैं, हम्म, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा ढेरों लोग इकट्ठे कर लें और बाद में हमें उनसे उनको गाइड ना किया जाए। लिमिटेड लोग बिल्कुल हैं ताकि अगर हम किसी पे अपना पोटेंशियल हम भी अपना टाइम किसी पे लगा रहे हैं तो वो वर्दी प्रूफ हो, वेस्ट ना जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है कि हमारी पर्सनल मेंटरशिप की बेसिकली सीट्स लिमिटेड होती है। पर्सनल मेंटरशिप में जो मेंटोर्स आपको गाइड करने के लिए आते हैं, जो सिखाने के लिए आते हैं, वो मेंटोर्स होते हैं जो मंथली 5 से 6 लाख प्लस का अर्निंग कर रहे होती है महीने का, ठीक है? और वो मेंटोर्स आपको गाइड करने के लिए आते हैं और स्पेशल अपना टाइम निकाल के आने के लिए आते हैं। और आपकी पर्सनल मेंटरशिप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जस्ट आपके पास एक 2cc का लाइसेंस होना चाहिए। आप एक ऑफिशियल फॉरएवर बिजनेस ओनर होने चाहिए। अगर आप एक ऑफिशियल फॉरएवर बिजनेस ओनर है देन आप हमारी पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सीट्स लिमिटेड है। सो डिले नहीं करें, 1 अक्टूबर से हमारी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है। पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बने और आने वाले अपकमिंग 6 मंथ्स में सीखें कि आप किस तरह से 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस या 6 लाख प्लस जो है अर्न कर सकते हैं, ठीक है? ओके चैंपियंस, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सो मैम हंसा, अभी हम मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अभी हमारी एक और इंटरनेशनल मीटिंग है, आपको याद हो तो। जी जी बिल्कुल मैम, ऑलमोस्ट सो टाइम। ऑलमोस्ट हमारा टाइम जो है ना वो 10 मिनट्स अबव हो गया है, पता ही नहीं चला मीटिंग में। सो अभी भाई हम एक इंटरनेशनल मीटिंग में जा रहे हैं जल्दी से। सभी लीडर्स, होपफुली आप लोगों को हमारे से बात करके काफी अच्छा लगा होगा। अपने लेवल अप करो और हमारी पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करो। ओके चैंपियंस, टेक केयर, अपना